कैलिफोर्निया के सांता रोज में एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि जिसने पूरी इंडियन कम्युनिटी को हिला के रख दिया है। हर जगह पर वहाँ पर दहशत का माहौल है कि एक फैमिली मैन ने, जो कि अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत करता था, उसने अपनी ही सिस्टर इन लॉ को 37 बार चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। अब लोग ये समझने से अभी उनको दिमाग नहीं काम कर रहा कि एक फैमिली मैन ऐसे कैसे कर सकता है। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। आज की हमारी कहानी है 42 ईयर ओल्ड वीरेंद्र सिंह की। वीरेंद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में सांता रोज नामी एक जगह है, वहाँ पर रहते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से, और कई साल पहले ये कैलिफोर्निया यूएसए में माइग्रेट हो गए थे। वीरेंद्र सिंह जो है वो ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं और लॉन्ग होल के वो ड्राइवर हैं। उसका मतलब कि ये काफ़ी दिन जो है वो बाहर रहते थे, अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करते थे। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी और अपनी पत्नी की बहन जो इनकी साली थी उनके साथ उस जगह पर वो रहते थे। अभी जो फैमिली की मानी जाए तो वीरेंद्र सिंह बहुत ही हार्ड वर्कर, अपनी फैमिली के साथ चलने वाला और बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की केयरिंग करने वाला इंसान बताया जा रहा है। ये जो वाक़या है एक्चुअली होता है 25 अप्रैल 2022 को, जब वीरेंद्र सिंह अपने घर वापस जाता है, अपने ड्राइवरी से वापस आता है ड्राइविंग जॉब से, और घर जाके अपनी जो सिस्टर इन लॉ है, साली है, उसके साथ बहस कुछ होती है किसी बात के ऊपर। अब रिपोर्टली बताया जा रहा है कि बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वीरेंद्र सिंह ने किचन में जाके चाकू को उठाया, जो कि 8 इंच उसकी बताया जा रहा है चाकू का साइज़। उसके साथ अपनी साली के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसमें 37 बार उसने हमला करके उसको वहीं पर ही ख़त्म कर दिया। अब बात आती है कि क्या ऐसा हो गया जो एक फैमिली वाले बंदे ने ऐसा कर दिया। रिपोर्ट में बाद में पता चला है कि जो वीरेंद्र सिंह है उसका अपनी जो वाइफ की सिस्टर है उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। अब वीरेंद्र सिंह ये उसकी बात मैं बताऊं तो कहता है कि मेरी साली जो है हमारे घर के जो मामले थे उसमें दखलंदाजी देती थी। वो मुझे लोअर जात का बता के, जो भी आपको पता ना हमारे देसी कर चलता है कि आप इस कास्ट से, ऐसे करके वो उसको आप कहते हो कि उसको गुस्सा दिलवाती थी। ऐसा घर का माहौल बनाया हुआ था। ये वीरेंद्र की अकॉर्डिंग है, जो वीरेंद्र ने बाद में पुलिस को ही अपने बयान दिए हैं। हालांकि 25 अप्रैल को जब ये वीरेंद्र सारा काम कर देता है तो ये वहाँ से फरार हो जाता है अपनी गाड़ी लेके, लेकिन 45 मिनट बाद पुलिस इसको कैप्चर कर लेती, क्योंकि घर में से इतनी ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ें उस दिन आ रही थी, इतना ज़्यादा वहाँ पर आप कह सकते कि माहौल बन गया था कि पड़ोसियों को सुन गया था कि घर में कुछ हो रहा, तो उन्होंने फिर पुलिस को बताया था। अब आप अगर सोच रहे हैं कि 2022 में घटना हुई तो अब क्यों इसका इतना ज़्यादा चर्चा है, तो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। वीरेंद्र सिंह ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी वाइफ की जो बहन है उसका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था और ये सारे जाने मिलके मेरे ऊपर हमला करने वाले थे। ये वीरेंद्र सिंह की मानी जाए तो ये उन्होंने पुलिस को जाके ये बताया, और उन्होंने कहा कि ये जो मैंने उसको वार किया अपनी साली के ऊपर, ये मैंने सेल्फ डिफेंस में ये मैंने मारा, इसलिए ये केस इतने साल चलता रहा। और इस महीने इस केस की जो है उसकी वो जो आप कह सकते हैं ना, एक उसका परिणाम आया, वर्डिक्ट आई है, इसलिए ये केस जो है अभी इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। लेकिन उधर फैमिली की मानी जाए तो उन्होंने टोटली ऑपोजिट बताया कि वीरेंद्र सिंह जो है उसको गुस्सा बहुत आता है। उसने पहले भी अपनी फैमिली को, जो उनके जो रिश्तेदार थे, उनको मारने की धमकियां दी थी। काफ़ी गुस्सा वो करता था, क्योंकि वो काम ऐसा करता था कि कई दिन वो बाहर रहता था। हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट भी वीरेंद्र सिंह के ऊपर पड़ता हो, लेकिन अभी तक ये अभी जाहिर नहीं हुआ कि ये यही कारण है। तो लेकिन वीरेंद्र सिंह की मानी जाए तो वो उसको मारने की स्कीम बना रहे थे, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में मारा। और जब जज ने इसको पूछा कि तुमने 37 बार इतना क्यों मारा, अगर तुम्हें सेल्फ डिफेंस ही था तो तू एक तो मार के उसको छोड़ सकता था। वीरेंद्र सिंह ने ये बोला वहाँ पर, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग था जवाब इसका, कह रहा कि मैंने सिर्फ 2 बार उसको चाकू मारा है, लेकिन बाद में मेरी बॉडी ब्लैकआउट हो गई, मैं बिल्कुल सुन्न हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्यों ऐसा कर रहा क्यों नहीं, और मुझे कोई पता नहीं मैंने कितनी बार इसको मारा है।
लेकिन जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से कैलकुलेटेड एक अटैक किया गया था, जिसकी वजह से उसकी जान चलेगी, क्योंकि अगर बंदा गुस्से से करता तो 37 बार थोड़ा मारता है। इसलिए जज ने वीरेंद्र को दोषी पाया इस सारे में, और उसको जो कैलिफोर्निया की अदालत उसने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है वीरेंद्र सिंह को, जो कि ट्रक ड्राइवर थे 42 साल के, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। अब जो वीरेंद्र सिंह है उनके वकीलों की मानी जाए तो अभी भी जो गिल्टी कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, वो काफ़ी इल्ज़ाम वीरेंद्र सिंह ने अपनी जो फैमिली है, जहाँ कह इन लॉस उनके ऊपर लगाए हैं कि मैंने ट्रक लेना था, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। काफ़ी मतलब कि आप कह सकते हो कि वीरेंद्र सिंह ने उनके ऊपर इल्ज़ाम करने की कोशिश की, लेकिन जज ने कुछ नहीं उसकी सुनी और उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब इस केस से पूरा जो वहाँ पर लोग थे, जहाँ वहाँ पर जो कम्युनिटी थी इंडियन, वो दुखी थी, हैरान थी कि एक फैमिली मेंबर ऐसे कैसे कर सकता है कि एकदम से किसी के ऊपर इतना बड़ा अटैक कर सकता है। यहाँ पर एक सवाल और भी है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ कई रिश्तेदारों के साथ शेयर करते हो उसी एक आप कहते हैं छत को, एक घर को, कई बार आपके सामने आपने भी देखा होगा कई ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसी एक्सट्रीम जो है वो कभी किसी ने नहीं देखी होगी कि ऐसा होता हो। क्योंकि देखो हर एक चीज़ का हल है, किसी की जान लेना, किसी को हर्ट करना, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अगर वीरेंद्र सिंह को कुछ ऐसा लगता था कि यार वो मेरी ऐसे मेरी कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं मेरी तरफ या कुछ थे, वो वहाँ से अलग होकर अपना अलग रह सकता था। किसी के जान लेना कोई हक नहीं है, इसीलिए वीरेंद्र को इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है। अब पूरा जो केस है मेरे को लगता है कि आगे हो सकता है कि दूसरी अदालत में भी जाएं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे ये अपील करूंगा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वीरेंद्र सिंह जो कारण बता रहा है इंटरफेरेंस, और वो उसको कुछ करना चाहते थे, जहाँ इसको वो गुस्सा दिलाते थे, क्या वो सही है, या वीरेंद्र सिंह जो था उसका ही अपना जो मानसिक संतुलन था वो सही नहीं था और उसको शक होता था कि ये मेरी तरफ कुछ कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। आपको पता है मैं आपको कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूं। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और नई ब्रांड न्यू स्टोरी में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद। आगे जाने से पहले एज यूजुअल दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया लेकिन देखते रेगुलर ही हैं।